विधु ने इतना मैसेज अपने फ़ोन में पढ़ा ही था कि इतने में उसके फेस पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन विधु ने इस मैसेज को पढ़कर ख़त्म ही किया था कि इतने में उसके फ़ोन में बारिश की बूंदें जमा होने लगी। विधु ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के अभ्यास में विधु को उसके ज़मीन और जायदाद में तभी हिस्सा मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसने याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था बल्कि गरीबी की परीक्षा दे रहा था। हालांकि उसे परीक्षा देते देते 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा कि वह सच में कभी इस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी, विधु मोनिका को मन में ही बोल रहा था। इतने में विधु ने अपना पैर नीचे ज़मीन पर पटका और फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर में जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब विधु की आंख खुली तो वह दिल्ली की सबसे बड़ी बैंक न्यू सिटी जाने के लिए तैयार होने लगा। वो तैयार हुआ और बैंक जाने के लिए निकल चुका था। दरअसल न्यू सिटी बैंक में बड़े बड़े लोगों का ही आना जाना रहता था। न्यू सिटी बैंक केवल बड़ा बैंक नहीं था बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था। विधु वहां पैसों को निकलाने के लिए जा रहा था। जब विधु न्यू सिटी बैंक के बाहर गया तो वहां महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई, इनमें से अब कौन सी नई गाड़ी लेगा, विधु ने अपने मन में सोचा। विधु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल तक तो वह एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा था और आज एक कार, और इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। उसने मन में ही सोचा, कहाँ ये दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। विधु ने जितनी सांस समेटना चाहता था समेटा और फिर बैंक मैनेजर के पास जाने लगा। इतने में ही वहाँ से एक लड़की आ रही थी और जैसे ही विधु ने डोर खोला तो उस लड़की के सर पर लग गया। लड़की ने चिल्लाते हुए विधु से कहा, तुझे दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? और फिर वह लड़की विधु के तरफ देखने लगी और बोली कि अच्छा, अब फटीचर भी इस बैंक में आने लगे। जैसे ही उस लड़की ने सांस ली तो उसने विधु को गुस्से में देखते हुए बोला कि यह दवाओं की बदबू और तुरंत मैनेजर को बुला लिया। दरअसल बैंक मैनेजर एक लड़की और उसका नाम यास्मीन था। यास्मीन तुरंत उस लड़की के पास आती और बोलती कि क्या हुआ कोयल मैम। हाँ, दरअसल जो लड़की मैनेजर यानी यास्मीन को बुला ली थी उसका नाम कोयल था। उसने गुस्से में यास्मीन से कहा कि अब तुम्हारे बैंक में फटीचर भी आने लगे क्या? तभी यास्मीन ने विधु की तरफ देखा तो वह वही कपड़ा पहनकर आया था जो वह मेडिकल स्टोर में पहनता था। यास्मीन ने तुरंत कोयल की बात मानी। आखिर वह कोयल की बात मानती भी क्यों ना, क्योंकि कोयल रोज़ बैंक में पैसा जमा या निकालने के लिए आती थी और वह एक अमीर लड़की थी। विधु को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तभी विधु ने कोयल से कहा, हेलो मैम, आपको लगी तो नहीं? तभी कोयल उसको घिन भरी नज़रों से देखती जा रही थी। इतने में यास्मीन विधु से पूछती है कि क्या आप मुझको बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? विधु ने कहा कि मैं यहाँ अपना पैसा निकालने के लिए आया हूँ। यास्मीन ने शक भरी नज़रों से विधु से कहा कि आपका कार्ड कहाँ है, मुझको अपना कार्ड दिखाइए। विधु पहली बार इस बैंक में आया था, उसे कुछ भी नहीं पता था और उसने यास्मीन से पूछा कि क्या यहाँ पैसों निकालने के लिए कार्ड भी लगता है। तभी यास्मीन और कोयल उसे शक भरी नज़रों से देखने लगी और यास्मीन कहती है कि जी हाँ, यहाँ पैसे निकालने के लिए एक सुप्रीम कार्ड लगता है। हाँ, न्यू सिटी बैंक में पैसे निकालने के लिए एक सुप्रीम कार्ड बनता है जो बैंक से ही बनता है और इस कार्ड को बनवाने के लिए अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपए होना चाहिए, यास्मीन ने विधु से गुस्से में कहा। तभी कोयल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और यास्मीन को भी गुस्सा आए जा रही थी।
तो उसने तुरंत गार्ड को बुलाया और विधु को बैंक से बाहर करवा दिया। विधु गार्ड को रोकने के लिए बोले जा रहा था, लेकिन वह गार्ड नहीं रुका और विधु को बैंक से बाहर कर दिया। यास्मीन ने कोयल से माफ़ी मांगते हुए बोली कि सॉरी मैम, हमारी वजह से आपको इतनी दिक्कत हुई। कोयल ने कहा कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से यह पागल इस बैंक में आ गया था। मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और बैंक से कोयल बाहर जाने लगी। तभी यास्मीन भी उसे छोड़ने के लिए उसकी कार तक चली गई। यास्मीन कोयल को छोड़ने के बाद बैंक में आ गई और मन में ही कहा अपने कि चलो जान बची, और अपने केबिन में आकर बैठ गई। और इधर विधु चुपके से फिर से बैंक के अंदर जाकर वीआईपी लॉन्च के अंदर चला गया। जैसे ही विधु वीआईपी लॉन्च के अंदर आया तो उसे लोग अजीब सी नज़रों से देखने लगे। आखिर देखें भी क्यों ना, इस लॉन्च के अंदर जितने भी लोग आते थे उनके बैंक में करोड़ों से भी ज़्यादा पैसे पड़े रहते थे। एक आदमी विधु को देखकर कहता है कि देखो, अब लगता है कि यह बैंक अन्य बैंकों जैसा है। आजकल यहाँ फटीचर भी आने लगे हैं। इतना उसने कहा ही था कि इतने में शशिकांत, जो कि न्यू सिटी बैंक का हेड मैनेजर था, उसने विधु को अजीब सी नज़रों से देखा और पूछा तुम यहाँ किस लिए आए हो और यहाँ तुम्हें किसने आने दिया। तभी विधु ने कहा कि मैं यहाँ अपने पैसे निकालने के लिए आया हूँ। जैसे ही विधु ने यह कहा तो शशिकांत बिल्कुल चुप हो गया और थोड़ी देर बाद शशिकांत ने विधु से कहा अपना सुप्रीम कार्ड दिखाओ। जैसे ही मैनेजर ने इतना कहा तो विधु ने कहा मेरे पास सुप्रीम कार्ड नहीं है। तभी शशिकांत कहता है कि यहाँ जितने भी अकाउंट खुला है सबके पास सुप्रीम कार्ड है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सुप्रीम कार्ड नहीं है, इसका मतलब तुम डकैत या चोर हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। विधु ने कहा नहीं, मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊँगा। और विधु वहाँ पर खड़ा रहा। जैसे ही विधु को फिर से मैनेजर ने देखा तो वह पुलिस को नंबर डायल करने लगा। इससे पहले कि शशिकांत पुलिस को कॉल करता, विधु ने कहा फिंगरप्रिंट। मैनेजर यह सुनकर चुप हो गया और सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सोच लो, अगर तुम्हारा खाता यहाँ नहीं खुला हुआ तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। विधु ने छोटी सी स्माइल दी और बोला ठीक है। फिर मैनेजर ने फिंगरप्रिंट मशीन निकाली और विधु के सामने कंप्यूटर में लगाकर रख दिया और बोला फिंगर लगाओ। विधु ने अपनी उंगली साफ की और फिंगर लगा दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेड बटन जलने लगी और शशिकांत ने एक स्माइल करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था यहाँ तुम्हारा अकाउंट नहीं है। और फिर विधु ने कहा एक बार और। शशिकांत ने छोटी सी स्माइल दी और बोला ठीक है। विधु ने फिर अपने दूसरी उंगली साफ की और लगा दिया। आखिर क्या हो गया अब? क्या विधु का फिंगर मैच करेगा या फिर मैनेजर पुलिस को कॉल करके विधु को जेल के अंदर कर देगा? आखिर क्या हो गया अब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसका जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए जर्नी फ्रॉम पॉवर्टी टू रिच, सिर्फ A1 लाइफ FM पर।